अब तक हमने कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों की संरचना और उसके कार्य और उसके चित्र का जो है उसका हमने अध्ययन किया। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस पार्ट में तो कोशिकांगों की संरचना और कार्य जो है वो महत्वपूर्ण होता है। बेसिकली इनकी हिस्ट्री को भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री से संबंधित भी किस कोशिकांग की खोज किसने की है, इससे भी संबंधित सवाल आते हैं। इसके अलावा कोशिका का जो महत्वपूर्ण अंग है, केंद्रक है, गुणसूत्र उसका पार्ट है, उसका कार्य जो है उसको भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। कोशिका झिल्ली है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, मीजोसोम क्या है, अगर किसी कोशिका से गोल्जी बॉडी को निकाल दिया जाए तो क्या होगा। तो इस तरीके के सवालों पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। इसके साथ ही इससे संबंधित जितने भी डायग्राम हैं उसको भी हम बार बार बनाकर प्रैक्टिस करें तो ये बेटर होगा, क्योंकि डायग्राम के ज़रिए ही हम उसकी संरचना को बता सकते हैं और साथ ही इसके कार्यों को समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कोशिका की संपूर्ण संरचना, उसके कोशिकांग और उसके कार्यों का अध्ययन किया।